नमस्कार साथियों। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इनका नाम देखिए। नाम है विवेकानंद, यानी कि विवेक भी है और आनंद भी है। यूपीएससी ने एक बार एक निबंध पूछा था, विजडम फाइंड द ट्रुथ, यानी कि विवेक सत्य को खोज निकालता है। और स्वामी विवेकानंद कैसे व्यक्ति हैं जिनके पास विवेक भी है, सत्य को खोजने की क्षमता भी है और सत्य को प्राप्त करने के बाद आनंद भी है। इसलिए उनका नाम है विवेकानंद। बोले तीक्ष्ण बुद्धि और मेधा के धनी थे स्वामी विवेकानंद। भारत के महान समाज सुधारकों में उनकी गिनती आती है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ख्याति तब मिली जब 1893 में वो शिकागो के धर्म संसद में भाषण देने के लिए गए। शिकागो में जब उन्होंने अपना भाषण दिया, लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, और इससे वहां के लोग प्रभावित हो गए। नहीं, इससे प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने अपने भाषण में जो बातें कही उससे लोग प्रभावित हुए, और इतना प्रभावित हुए कि उनके भाषणों को सुनने के लिए लोग प्रतिदिन उनके पास आने लगे। वहां उन्होंने धर्म संसद में धर्म की एक नई और अनूठी व्याख्या पेश की कि धर्म क्या है। उन्होंने कहा कि धर्म ना तो किसी धार्मिक किताब में मौजूद है और ना ही सिद्धांत में मौजूद है। धर्म तो एक अनुभूति है जिसे महसूस किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया में ईसाई गिरजाघर बनाने में लगे हुए हैं, मुस्लिम मस्जिद बनाने में लगे हुए हैं और हिंदू मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। मतलब हम मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में जाकर के ईश्वर की खोज कर रहे हैं। जो हमारे अंदर है उसको हम बाहर खोज रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही मौजूद है। नर ही नारायण है। जैसे पत्थर के अंदर चिंगारी मौजूद रहती है, मलाई के अंदर घी मौजूद रहता है, गन्ने के अंदर मिठास मौजूद रहती है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर ही ईश्वर मौजूद है। जो अंदर है उसको हम बाहर खोजने में लगे हुए हैं। वो बाहर नहीं बैठा है, वो तो हमारे अंदर ही है। और ईश्वर मानने का विषय तो है ही नहीं, ईश्वर जानने का विषय है। उसको जानो। सदियों से आप मानते ही तो चले आ रहे हैं। किसी संत महात्मा ने कह दिया, किसी ने प्रवचन में बता दिया और हमने मान लिया। लेकिन ईश्वर मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है। उसको जानो, और वो हमारे अंदर ही मौजूद है, बाहर नहीं है। धर्म संसद में उन्होंने धर्म की एक प्रगतिशील व्याख्या की। सर्वधर्म संभाव, अर्थात सभी धर्म हमें समानता की ओर ले जाते हैं, ईश्वरीय एकता की ओर ले जाते हैं। ईश्वर तो एक ही है। जैसे कई नदियां उबड़ खाबड़ रास्तों से निकल करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही सारे मार्ग हमें एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। जैसे किसी के घर का नाम मजनू है और स्कूल का नाम नाना पाटेकर है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है भाई। व्यक्ति अलग अलग थोड़ी ना है कि घर का नाम अलग हो गया तो व्यक्ति अलग हो गया, स्कूल का नाम अलग हो गया तो अलग हो गया। व्यक्ति एक ही है, नाम उसके दो हैं। ऐसे ही ईश्वर तक पहुंचने के सारे रास्ते एक ही हैं। सारे रास्ते हमें एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। एक बार
कहा जाता है कि एक नवयुवक स्वामी जी के पास में गया और उसने स्वामी जी से कहा कि मुझे गीता समझा दीजिए। स्वामी जी ने उससे कहा कि गीता फुटबॉल के मैदान की तरह है, फुटबॉल खेलो, गीता अपने आप समझ में आ जाएगी। गीता जीवन के प्रश्नों का उत्तर देती है। गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई है, अर्थात ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो। जैसे प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि पेड़ कभू न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। यानी कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता है, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करती है। ऐसे ही गीता में जिस निष्काम कर्म की बात कही गई है, उस निष्काम कर्म का अर्थ है कि स्वार्थ रहित होकर के कर्म करो। गीता दो विरोधाभासी बातों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करती है। कृष्ण एक बड़े विरोधाभासी व्यक्ति हैं। एक ओर जब प्रेम करते हैं तो प्रेम की पराकाष्ठा है, वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य को मारने का नियम बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन बेसुध खड़े हुए हैं कि कैसे मारे इन्हें। एक और गुरु द्रोण है, भीष्म पितामह है, सगे संबंधी हैं, कैसे मारे इन्हें। वहां धर्म की परिभाषा कर रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। तुम यदि युद्ध नहीं करोगे तो इस धरती पर अधर्म बढ़ जाएगा, इस धरती पर अन्याय बढ़ जाएगा। वो अन्याय का अगर प्रतिकार नहीं किया जाएगा तो अन्याय एक दिन नियम बन जाएगा। तो तुम्हें अन्याय को समाप्त करने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो गीता दो विरोधाभासी बातों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करती है। जैसे रेल की दो पटरियां कभी आपस में नहीं मिल सकती है, लेकिन दोनों ही अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंचा देती हैं। अधर्म को हमें उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को त्याग दिया था, भरत ने कैकेयी को त्याग दिया था। कृष्ण का चरित्र एक बड़ा ही अनूठा चरित्र है। कहते हैं कि परिणाम की चिंता तुम क्यों करते हो? परिणाम की चिंता किए बगैर अपना कर्म करो और निरंतर कर्म करो। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी कि निरंतर कर्म करते रहो। लेकिन क्या गीता वर्तमान समय की कुछ समस्याएं ऐसी हैं उनका भी निराकरण करती है? जैसे आज अफगानिस्तान में तालिबानी लाखों महिलाओं के अधिकार हड़प करके बैठे हुए हैं, उन पर अन्याय, अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। क्यों नहीं दुनिया के सारे देश मिलकर के उन तालिबानियों के ऊपर बम पटक देते हैं? रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर दिया। क्यों नहीं नाटो के देश मिलकर के रूस और इजराइल को, फिलिस्तीन को तबाह कर देते हैं? क्योंकि सारे देश अपने अपने परिणाम के बारे में सोचते हैं। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका वर्तमान समय में निराकरण गीता के माध्यम से होना संभव नहीं है, क्योंकि सारे ही देश, सारे ही लोग अपने अपने परिणाम के बारे में पहले ही सोच लेते हैं कि इसका परिणाम घातक होगा। स्वामी विवेकानंद धार्मिक आडंबर, पाखंड, कुरीतियों और अंधविश्वास के कट्टर विरोधी है। वो जमकर के उन पर हमला करते हैं। ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान के विस्तार के साथ साथ सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको समाप्त हो जाना चाहिए। ज्ञान योग
कर्मयोग, राजयोग। जब भारत आजाद हुआ तो लिटरेसी रेट 10 से 12% रहा होगा, इतना ही था। लेकिन आज लिटरेसी रेट 80% है। ज्ञान का विस्तार हुआ, ज्ञान आगे बढ़ रहा है, लेकिन सामाजिक समस्याएं जस के तस बनी हुई हैं। अपराध, अब तो साइबर अपराध आ गया, हिंसा, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, लूटपाट, चोरी, बलात्कार जैसी सामाजिक कुरीतियां क्यों नहीं समाप्त हो गई? ज्ञान का विस्तार होने से सामाजिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, सामाजिक कुरीतियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन एक ओर ज्ञान का विस्तार हो रहा है, दूसरी ओर जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जस के तस बनी हुई हैं या बढ़ रही हैं। आखिरकार क्यों नहीं ज्ञान के विस्तार के साथ में ये समाप्त हो जाती हैं? थिंक अबाउट इट कि आखिरकार क्या इसका कारण है कि जहां एक ओर ज्ञान बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कुरीतियां भी या तो विद्यमान है या वो भी बढ़ रही हैं। आज हमने स्वामी जी पर एक छोटी सी बात रखी, क्योंकि हम प्रत्येक 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।